दोस्तों, आज हम जिस कलाकार की दास्तान लेके हाजिर हुए हैं वो बीते दिनों की एक खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा रह चुकी हैं। 70 के दशक में अपनी शानदार अदाकारी से उन्होंने दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी है, पर उन्हें कभी मेन लीड यानी मुख्य अभिनेत्री बनने का अवसर नहीं मिल पाया। आज उनके पास फिल्मों में काम करने का करीबन 60 साल का अनुभव है और इस अभिनेत्री को मुख्यतः खलनायिकाओं की भूमिका में जान डालते देखा गया है। इस अभिनेत्री ने अपनी अदाकारी से नेगेटिव किरदारों में टाइप कास्ट होते हुए भी दर्शकों के बीच एक खास पहचान बनाई है। अब तक के दिए गए इस इंट्रो से आपने अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि आखिर यहाँ किन की चर्चा हो रही है। आज का हमारा ये वीडियो 70 और 80 के दशक की चर्चित अभिनेत्री बिंदु जी के जीवन पर आधारित है। इस वीडियो के माध्यम से हम बिंदु के जीवन से जुड़े हर छोटे बड़े पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि छोटी सी उम्र में उन्होंने किन के साथ भागकर शादी की थी और आखिर किस हादसे के चलते ताउम्र वो मां नहीं बन पाई। तो दोस्तों, आइए इस दिलचस्प वीडियो को पूरा देखिए और जानिए अभिनेत्री बिंदु के जीवन से जुड़ी अनछुई बातें। अभिनेत्री बिंदु का पूरा नाम बिंदु नानूभाई देसाई है। इनका जन्म 17 अप्रैल 1941 को वलसाड़, गुजरात में रहने वाले एक गुजराती परिवार में हुआ था। बिंदु के पिता एक फिल्म प्रोड्यूसर हुआ करते थे। दोस्तों, जब बिंदु 13 साल की थी तब उनके पिताजी का आकस्मिक निधन हो गया था, जिसके चलते छोटी उम्र में ही उनके कंधों पर उनके परिवार की जिम्मेदारी आ गई। बिंदु अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। इनके 7 भाई बहन हैं, जिनकी परवरिश के लिए बिंदु को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। छोटी उम्र में ही कंधों पर जिम्मेदारी आने के चलते बिंदु अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। दोस्तों, आपको बता दें कि जब तक बिंदु के पिता जीवित रहे उनके घर में कठिन अनुशासन था। उन्हें और उनके भाई बहनों को फिल्में देखने की भी इजाजत नहीं थी। पर दोस्तों, बिंदु को फिल्मी दुनिया बचपन से ही प्रभावित करती थी। बचपन में बिंदु छुपकर रेडियो पर फिल्मी गाने सुनती और डांस किया करती थी। इस लिहाज से उन्होंने बचपन में क्लासिक नृत्य की ट्रेनिंग भी ली। बिंदु को अभिनय से ज्यादा डांसिंग से लगाव था। कहा जाता है कि बचपन में वो घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में नाचते हुए जाया करती थीं। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया है कि बिंदु के पिताजी ने अपने आखिरी वक्त में उनसे वचन लिया था कि वो अपने भाई बहनों का पूरा ख्याल रखेंगी। पिता को दिया अपना वादा पूरा करने कच्ची उम्र से ही बिंदु ने काफी मेहनत की। एक्टिंग की शुरुआत करने से पहले उन्होंने मॉडलिंग शुरू की। इस तरह वो अपने परिवार का गुजारा कर पाती थी। इन सब के अलावा साल 1959 में बिंदु ने फिल्म संतान में श्यामा की भूमिका निभाई, पर इस भूमिका से उन्हें कोई पहचान नहीं मिल पाई। शोभा दीदी, ये तस्वीर देखो। अरे वाह, कितनी सुंदर तस्वीर है श्यामा। ऐसे लगता है कि जैसे अब बोलेगी, है ना दीदी? फिर साल 1962 में उनको फिल्म अनपढ़ में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म को मोहन कुमार ने निर्देशित किया था। फिल्म अनपढ़ में बिंदु ने माला सिन्हा, धर्मेंद्र जैसे कलाकारों के साथ काम किया था। फिल्म अनपढ़ में बिंदु के किरदार का नाम किरण था। ये पहला बड़ा मौका था जब बिंदु और उनके काम को नोटिस किया गया। हालांकि इस फिल्म के बाद उनको तुरंत कोई बड़ा काम नहीं मिला। इसी बीच उन्होंने अपनी हिंदी पर काफी मेहनत की। दरअसल बिंदु की मातृभाषा गुजराती है, इसलिए उन्हें हिंदी के उच्चारण पर मेहनत करनी पड़ी थी। आगे चलकर उनको आया सावन झूम के, घर हो तो ऐसा, नतीजा, इत्तेफाक, दो रास्ते, कटी पतंग, प्रीत की डोरी, दिल का राजा, राजा रानी, मेरे जीवन साथी, गहरी चाल, जंजीर, जोशीला, पगली, प्रेम नगर, आज का दौर, कर्मा, बीवी हो तो ऐसी जैसी कई नामचीन फिल्मों में काम करने का मौका मिला। इस तरह अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत उन्होंने 160 से अधिक फिल्मों में काम किया और गौरतलब है कि इन फिल्मों में बिंदु ने नकारात्मक भूमिका, पत्थर दिल औरत के रोल्स या विलेन की गर्लफ्रेंड जैसे किरदार खूब किए। इस लिहाज से बिंदु बॉलीवुड की एक चर्चित खलनायिका बन गई। बेगैरत, पत्थर दिल, हरामखोर। मैंने तुझे कहा था कि 10,000 लाएगी तो इस घर में कदम रखना, और तू खाली हाथ चली आई। अभिनय के साथ साथ बिंदु ने फिल्मों में डांस भी खूब किया। बचपन में पनपे डांस के प्रति अपने जुनून की बदौलत उन्होंने सफलता की ऊंचाइयां देखी।
दोस्तों आइए अब एक नजर बिंदु और उनके पति चंपक लाल जावेरी की प्रेम कहानी पर डालते हैं। चंपक बिंदु की बेस्ट फ्रेंड के भाई हैं। जिस वक्त बिंदु फिल्मों में काम करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, उसी दौरान उनकी मुलाकात चंपक से हुई। चंपक और वो एक ही लोकेलिटी में रहा करते थे और उन दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। पर धीरे धीरे बिंदु और चंपक के घर वालों को इनके प्रेम प्रसंग की खबर लग गई। बिंदु और चंपक के मिलने पर भी पाबंदियां लगा दी गईं, पर दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। आखिरकार जमाने की परवाह किए बगैर उन्होंने साल 1964 में चंपक का हाथ थाम लिया। कुछ सूत्रों की माने तो बिंदु और चंपक ने भागकर शादी की थी। इस शादी के बाद चंपक लाल के परिवार वालों ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया और उन्हें फैमिली बिजनेस से अलग कर दिया। इस तरह शादी के बाद भी बिंदु कभी ससुराल से जुड़ नहीं पाई। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि अपनी शादी के बाद भी बिंदु ने अपने छोटे भाई बहनों को नहीं छोड़ा। वो अपने पति चंपक लाल के साथ अपने मायके ही शिफ्ट हो गई। बिंदु इस मामले में काफी भाग्यशाली रही कि उनके पति ने बिंदु, उनके काम और भाई बहनों को हमेशा ही अपना सपोर्ट दिया। आइए दोस्तों अब एक नजर बिंदु के पारिवारिक जीवन पर डालते हैं। बिंदु के पिता का नाम नानू भाई देसाई था। नानू भाई गुजराती फिल्मों के निर्माता हुआ करते थे। बिंदु की मां का नाम ज्योत्सना देसाई था। ज्योत्सना भी पेशे से एक स्टेज परफॉर्मर थी। बिंदु की 6 छोटी बहनें और एक छोटा भाई है। अपने भाई बहनों की परवरिश बिंदु ने ही की है। बिंदु भले ही पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण पढ़ नहीं पाए, पर इन्होंने अपने भाई बहनों को खूब पढ़ाया। दोस्तों आज इनके सभी भाई बहन वेल सेटल्ड हैं। बिंदु की छोटी बहन जया की शादी सुप्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मीकांत से हुई है और इस लिहाज से लक्ष्मीकांत बिंदु के जीजा हैं। माना जाता है कि लक्ष्मीकांत और जया की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी, जब जया बिंदु के साथ उस पार्टी में शामिल होने आई थी। दोस्तों आगे चलकर लक्ष्मीकांत जी ने बिंदु की कई फिल्मों के पॉपुलर गानों को संगीतबद्ध भी किया। बता दें कि चर्चित अभिनेत्री अरुणा ईरानी बिंदु की मौसेरी बहन है। बिंदु और अरुणा की मां एक दूसरे की बहनें थीं। दोस्तों अब हम आपको अभिनेत्री बिंदु के जीवन की एक दुखद घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके चलते बिंदु और उनके पति काफी आहत हुए। दोस्तों बिंदु की अपनी कोई संतान नहीं है। जब 70 के दशक के आखिरी सालों में बिंदु और उनके पति बच्चा प्लानिंग कर रहे थे, तब बिंदु गर्भवती भी हुई थी। अपनी प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में उन्होंने काम करना भी बंद कर दिया था, पर 7वें महीने में बिंदु को मिसकैरेज से गुजरना पड़ा। अपने अजन्मे बच्चे को खोने पर बिंदु और उनके पति बहुत निराश हुए, पर दोनों ने एक दूसरे को उस कठिन दौर में काफी हौसला दिया। इस मिसकैरेज के बाद बिंदु फिर कभी मां नहीं बन पाई। बिंदु ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि हर चीज हर किसी को नहीं मिलती। उन्होंने बच्चे की कमी को अपना मुकद्दर मान लिया। दोस्तों अभिनेत्री बिंदु को आखिरी बार बड़े पर्दे पर फिल्म महबूबा में देखा गया था। ये फिल्म साल 2008 में रिलीज हुई थी। सूत्रों की माने तो उनको अब काम करने में अधिक दिलचस्पी नहीं है। उनका छोटे पर्दे पर एक्टिंग करने का भी कोई इरादा नहीं है। वो अक्सर ट्रैवलिंग में समय बिताती हैं। फिलहाल वो अपने पति चंपक लाल के साथ पुणे में रहती हैं। तो दोस्तों ये थी बॉलीवुड की चर्चित खलनायिका बिंदु के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। हमने उनके निजी और प्रोफेशनल जीवन से जुड़े हर उतार चढ़ाव पर बारीकी से प्रकाश डालने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यहाँ से जाते जाते कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। आपका शुक्रिया।